नाजरीन, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत नकल की है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का में हम चंद अफराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मेरे साथ जन्नात की तबलीग के लिए कौन चलेगा? इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया और अपने साथ एक पानी का बर्तन उठा लिया। बस जब हम मक्का के बाहर पहुँचे तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से जन्नात आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे गिर्द एक दायरा बना दिया और मुझे हुक्म दिया कि मेरे आने तक इसी जगह खड़े रहना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए और वो जन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल दिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात देर तक जन्नात से गुफ्तगू में मशगूल रहे और फजर के वक्त मेरे पास वापस तशरीफ़ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़ा हुआ पाया तो फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, तू उस वक्त से खड़ा ही हुआ है? मैंने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो फरमा कर गए थे कि मेरे आने तक यहाँ खड़े रहना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि क्या तेरे पास पानी भी है? मैंने अर्ज़ की कि है। जब मैंने बर्तन खोल कर देखा तो उसमें नबीद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर तैयब है और पानी पाक है, यानी इससे वज़ू करने में कोई हर्ज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी से वज़ू फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए तो आपके पास दो शख्स आए और उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सफ़ें सीधी कराईं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। जब वो नमाज अदा करके चले गए तो मैंने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नसीबैन के जन्नात थे। उनमें आपस में कुछ तनाज़ा था जिसके लिए मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे खाने के बारे में सवाल किया था। मैंने उन्हें लीद और हड्डी बता दी है और कह दिया है कि हर हड्डी तुम्हारे लिए पुरगोश्त कर दी जाएगी और हर लीद पर दाने पैदा कर दिए जाएंगे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको लीद और हड्डी से इस्तंजा करने से मना फरमा दिया। नाज़रीन, हज़रत सुफ़ियान सौरी ने हज़रत सईद इब्ने हबीर से रिवायत नकल की है कि जन्नात ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हम आपकी मस्जिद में किस तरह आ सकते हैं और किस तरह आकर आपके साथ नमाज पढ़ सकते हैं, हालांकि हम आपसे दूर रहते हैं। तो उस वक्त सूरह अल-जिन की आयत नंबर 18 नाजिल हुई कि मस्जिदें अल्लाह ताला की हैं। इब्ने अबी अल-सीरनी हम्बली ने फरमाया है कि जन्नात के साथ नमाज मुनक्किद हो जाती है। इब्ने अबी अल-सीरनी ने अपने शेख अबुल बका से नकल किया है कि उनसे किसी ने दरियाफ़्त किया कि क्या जिन के पीछे नमाज हो जाएगी? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि जन्नात भी मुकल्लफ़ हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ भी रसूल बनाकर भेजे गए हैं। इससे ये बात साबित होती है कि हम्बली हज़रात के नज़दीक जन्नात के पीछे नमाज हो जाएगी।